हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम देखो क्या है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड ए एन प्लस 1 बाई ए एन कन्वर्जेस टू एल इफ़ मोड एल इज़ लेस देन 1 देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू 0। थ्योरम क्या है कि ए एन कोई सीक्वेंस है जो जीरो नहीं है और ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन वाली जो सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज करती है। तो अगर एल की वैल्यू 1 से छोटी, एल का मोड 1 से छोटा है, तो जो सीक्वेंस ए एन थी वो जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी। सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कब करेगी? जब ए एन प्लस 1 बाई ए एन की जो लिमिट आएगी वो एल आए और उस एल की वैल्यू, उस एल का मोड 1 से छोटा आ जाए, तो वो सीक्वेंस ए एन जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी। ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो, हम एल का मोड 1 से कम लेके चलेंगे और एक एप्सिलॉन नॉट जीरो से बड़ा एक ऐसा नंबर मान लेंगे कि उसको मोड एल में जोड़ भी देना तो भी उसकी वैल्यू 1 से छोटी रहे। मोड एल की वैल्यू तो 1 से कम थी, इसमें एप्सिलॉन नॉट जीरो से बड़ा एक ऐसा नंबर जोड़ दिया है छोटा सा कि इसको जोड़ने के बाद भी मोड एल प्लस जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसकी वैल्यू भी 1 से कम रहे और इसको हम एच मान लेंगे। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच की वैल्यू जीरो से तो बड़ी हो जाएगी और 1 से छोटी। जीरो से बड़ी क्यों होगी? क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट जोड़ा है ना, वो जीरो से बड़ा नंबर था, तो जीरो से बड़ा तो होगा और 1 से कम इसकी वैल्यू है ही सारे की, तो ये 1 से कम आ जाएगा, यानी 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। अब दे रखा है कि ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन वाली जो सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज करती है। अब अगर एल को कन्वर्ज करती है तो डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर गिवन एप्सिलॉन नॉट जी इज़ ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन प्लस 1 बाई ए एन माइनस एल का मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये डेफिनेशन है कि कोई सीक्वेंस किसी नंबर को कन्वर्ज करती है तो हर एक एप्सिलॉन नॉट जीरो से बड़े नंबर के लिए हमें एक नंबर m मिलेगा। उसके लिए क्या होगा? ये जो डिफरेंस का मोड है ए एन प्लस 1 बाई ए एन माइनस एल का मोड उस एप्सिलॉन नॉट से छोटा आएगा और कब आएगा? उन n के लिए आएगा जो n m या m से बड़े हैं। तो ये कन्वर्ज करती थी तो हमने इस पर डेफिनेशन लगा दी। अब आगे देखो, हम ये मोड लेके चलेंगे ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। इसमें क्या करेंगे? एक बार l जोड़ देंगे और एक l सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो इसको खोलेंगे तो कैसे खुलेगी? ये ए एन प्लस 1 बाई ए एन माइनस एल का मोड प्लस मोड एल, ये सारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इससे। और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ए एन प्लस 1 बाई ए एन माइनस एल का मोड किससे छोटा है? एप्सिलॉन नॉट से छोटा है और साथ ही क्या आ गया? मोड एल। और एप्सिलॉन नॉट से छोटा कब है? उन n के लिए है जो n m या m से बड़े हैं। तो ये बात आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट से छोटा तब होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और इसकी वैल्यू हमने h मान रखी है, तो क्या होगा? ए एन प्लस 1 बाई ए एन का मोड इज़ लेस देन h हो जाएगा। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि n की वैल्यू m और m से ज़्यादा के लिए ये वाला जो रेशो है वो h से छोटा रहेगा। अब ये उन n के लिए सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को जो m या m से बड़े हैं, तो हम n की वैल्यू वो पुट करेंगे, n की वैल्यू m पुट करेंगे, m प्लस 1 पुट करेंगे और n माइनस 1 तक पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? जब n की वैल्यू m पुट करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में ए एम प्लस 1 अपॉन ए एम का मोड लेस देन h हो जाएगा। m प्लस 1 पुट करेंगे तो ए एम प्लस 2 अपॉन ए एम प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे लास्ट में जब n माइनस 1 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा ए एन और अपॉन ए एन माइनस 1, इसका मोड लेस देन h। अब जो ये सारी n माइनस 1 इक्वेशंस आई हैं ये वाली, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ देखो ए एम प्लस 1 था, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो इसके नोमरेटर में n प्लस 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कट जाएगा। ऐसे ही इसके नोमरेटर में ए एन प्लस 2 है तो अगले वाले के डिनोमिनेटर में n प्लस 2 मिलेगा, तो वो ए एम प्लस 2 ये कट जाएंगे। तो ऐसे क्या बचेगा? लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर बचेगा ए एन, नीचे बचेगा ए एम और इस सारे का मोड लेस देन। और h कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? आर एच एस में h था ना, ये सारी n माइनस 1 इनइक्वालिटी थी तो h मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स, तो h की पावर हो जाएगी n माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे? ए एम को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? मोड ए एन इज़ लेस देन h की पावर n अपॉन h की पावर m इंटू मोड ए एम। माइनस था ना, उस h को नीचे ले आए।
अब क्या करेंगे, मोड एम सीक्वेंस की कोई टर्म है और एच की पावर एम भी कोई नंबर आएगा, ये दोनों एक नंबर हैं, तो इनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। हमने मान लिया कि जो मोड एम अपॉन एच की पावर एम था वो कोई नंबर के आएगा। अब तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि मोड ए एन इज़ लेस देन के इंटू एच की पावर एन और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस वन। अब हमने स्टार्टिंग में ये प्रूव कर दिया था कि जो h था वो 0 और से 1 के बीच में था, h की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती थी। तो क्या होगा, हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि h की पावर n 0 को कन्वर्ट करेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, कब, जब h की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। एक ऐसे क्वेश्चन किया था कल हमने कि x की पावर n वाली जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ट करती है जब मोड x इज़ लेस देन 1, यानी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, तो x की पावर n वाली जो सीक्वेंस बनेगी सारी वो 0 को कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ h की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो h की पावर n वाली जो सीक्वेंस बनेगी वो 0 को कन्वर्ट कर जाएगी। अब अगर 0 को कन्वर्ट करती है तो डेफिनेशन क्या बनेगी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 मान लेंगे सच दैट h की पावर n माइनस 0 का मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। h की पावर n वाली सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करती है, तो हमने उस पर डेफिनेशन लगा दी कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो उसके लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m1 मिल जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि h की पावर n माइनस 0 का मोड लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई k। यहाँ कुछ भी नंबर मान सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 100 भी मान सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 भी, एप्सिलॉन बाई 3 भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया एप्सिलॉन बाई k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 से। तो ये क्या बनेगा, h की पावर n इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अब ऊपर हमने जो इक्वेशन ये बनाई थी an का मोड इज़ लेस देन k टाइम्स h की पावर n, तो इसमें पुट करेंगे h की पावर n वाला वैल्यू, तो क्या होगा, मोड an इज़ लेस देन k था और h की पावर n की जगह लिख देंगे एप्सिलॉन बाई k और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वहाँ था n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1 और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है m1 में। ये तो इन दोनों में अगर इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे m का और m1 का, तो उसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो हम n इज़ ग्रेटर देन ले लेंगे मैक्सिमम ऑफ m और m1 का, यहाँ से k कट जाएगा तो क्या आएगा, मोड an इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m कोमा m1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m कोमा m1। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये डेफिनेशन बन गई सीक्वेंस an 0 को कन्वर्ट करती है, यानी कि तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही प्रूव करना था। थैंक यू।